सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों में गणेश पर्व चल रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष में हर स्टेट में तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी किसी किसी जैसे ज़िले में या किसी गांव में, पूरे गांव में नहीं तो एक एरिया में, किसी सिटी में नहीं तो कुछ सोसाइटी के लोग वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरे को देख के बड़ा अजीब लगा। मैंने प्रीवियस ईयर भी नोटिस किया था कि जैसे गणेश उत्सव मनाएंगे, 10 दिन मनाएंगे, 11 दिन, जितने भी दिन मनाएंगे, आई डोंट नो, बट उसके बाद फिर उस मूर्ति को जब वो नहर में, नाले में, किसी रिवर में, कहीं कैनाल में विसर्जित कर देते हैं। उस टाइम पे वो विसर्जित करते हुए ये भी नहीं देखते हैं कि वो मूर्ति खंडित हो रही है। इवन खंडित मूर्ति की हुई करनी तो चाहिए ही नहीं है। अगर हम 10 दिन उसको राजा मान के, महाराज मान के, अपना कुल देवता मान के उसकी पूजा करते हैं, उसको अपने घर बुलाते हैं एज अ गॉड की 10 दिन के लिए स्वयं भगवान हमारे घर पे पधारे हैं, और 10 दिन बाद हम उनको एज लाइक मतलब फेंक ही देते हैं नदी में। बस बोलना प्रवाहित करना होता है, बट प्रवाहित करने के बाद फिर उसकी क्या हालत हो जाती है। थोड़े दिन बाद अगर वहाँ से पानी सूख जाए तो हम देखते हैं कितनी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में पड़ी होती हैं, उसके ऊपर कचरा फेंकते हैं लोग। तो ये बहुत ही देख के दिल दुखा, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि प्लीज़ जो भी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, एटलीस्ट पूजा करने के बाद अगर आप ऐसी मूर्ति लेकर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसको कहीं मंदिर में स्थापित कीजिए। विसर्जन करना है तो उसको नहर में या किसी भी पवित्र स्थान पे विसर्जित करके उसको फिर पुनः लेकर आइए, और यथास्थान जहाँ मूर्ति का एक स्थान होता है, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, उसको विसर्जन के बाद, वहाँ स्नान आदि के बाद, उसको ठंडा करने के बाद उसको दोबारा कहीं मंदिर में या किसी अपने घर के मंदिर में या खेत में जहाँ पूजा का स्थान है, वहाँ उसको दोबारा से स्थापित कीजिए। प्लीज़ मेरा ये संदेश अगर आपको सही लगे तो सभी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मुझे ये कतई ठीक नहीं लगता। और अगर कोई बात मैंने गलत बोली है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट जहाँ जितने लोग भी मेरे को सुन पा रहे हैं तो वो मेरी भावनाओं को, मेरी धर्म के प्रति और इस देवता के प्रति जो श्रद्धा है, चाहे उसमें कोई भी देवता, हम किसी की भी मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और शायद आप लोगों को भी हो सकता है कभी किसी ने ध्यान ही ना दिया हो। हम भेड़ चाल में हम ये करते जा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया था तो हमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन हमें सोचना चाहिए हम जो स्टेप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए इनको गणेश जी को चुना था। गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे बिना रुके, बिना थके पूरा महाभारत का वृतांत सुनाएंगे। जैसे वो सुनाने लगे तो गणेश जी का जो शरीर था वो तप गया था, तापमान बहुत बढ़ गया था। और जैसे ही पूरा महाभारत का वृतांत होने के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उनको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो गणेश जी हैं उनका शरीर तप रहा है। उन्होंने चंदन का लेप किया, लेकिन तब भी कोई आराम नहीं आया, तो उन्होंने उनको मतलब शीतल जल से स्नान करवाया। और तभी से ये विसर्जन की परंपरा, मतलब इसके पीछे ये कहानी जुड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ ही गए होंगे। तो कृपया करके इस गणेश उत्सव के बाद इस मूर्ति विसर्जन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में करें। धन्यवाद।